तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे नेक्स्ट क्लास में? देख रहे थे हम लोग लेटर वैदिक केस। लेटर वैदिक केस क्या देख रहे थे हम लोग? लेटर वैदिक केस। लेटर वैदिक एज ऑल्सो नोन एज आयरन एज। इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ठीक है। तो पीरियड क्या है? 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट। इसमें हम लोगों ने लेटर वैदिक केस में हम लोगों ने क्या क्या? ज्योग्राफी, यहाँ का ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। इसमें रिमेनिंग पोर्शन हमारा क्या है? इकोनॉमी। इसमें हमारा रिमेनिंग पोर्शन क्या है? इकोनॉमी। आज हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं, इकोनॉमी, ठीक है। आज हमारा इकोनॉमी कंप्लीट करते हैं, लेटर वैदिक इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक केस, ठीक है। और फिर प्लस महाजनपदास, ठीक है। महाजनपदास, ठीक है। तो लेटर वैदिक केस में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? ज्योग्राफी देख लिया है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है हमारा, सोसाइटी कंप्लीट हो चुका है, रिलीजन कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमी बचा हुआ है। तो ठीक है, इकोनॉमी कंप्लीट करते हैं हम लोग आज, फिर हम लोग महाजनपदास देखेंगे। लेटर वैदिक केस, इसका पीरियड क्या है? 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक केस। इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक केस, ठीक है। इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक केस। इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक केस, ठीक है। इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक केस। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट पॉइंट इज land had now become more valuable than cow, ठीक है। अब तक क्या था? कॉ को काफी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, मैंने बताया भी था। कॉ वाज ऑलरेडी डीम अघन, ठीक है। कॉ वाज ऑलरेडी डीम अघन इन लेटर ड्यूरिंग ऋग वैदिक केस, ठीक है। कॉ वाज ऑलरेडी डीम अघन, ठीक है। कॉ वाज ऑलरेडी डीम अघन इन द ऋग वैदिक केस। मैंने बताया भी था, कॉ वाज ऑलरेडी डीम अघन इन द ऋग वैदिक केस। अघन क्या है? दैट इज नॉट टू बी किल्ड। व्हाट इज अघन? दैट इज नॉट टू बी किल्ड। That is not to be killed. That is not to be killed. ठीक है। During ऋग वैदिक केस, those who killed or injured cow, ठीक है। ऋग वैदिक केस में during ऋग वैदिक केस, those who killed or injured cow will be out from the country, ठीक है। उनके लिए एक हार्ड पनिशमेंट था, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है। अगन, उनके लिए, गाय के लिए एक अगन वर्ड का यूज किया गया, दैट इज नॉट टू बी किल्ड। अब क्या हो गया? लैंड हैज नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन कॉ। लैंड को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा गाय के बदले, ठीक है। लैंड हैज बिकम नाउ मोर वैल्यूएबल देन कॉ, ठीक है। एग्रीकल्चर बिगेन टू रिप्लेस द रियरिंग ऑफ कैटल, ठीक है। एग्रीकल्चर बिगेन टू रिप्लेस द रियरिंग ऑफ कैटल। लैंड हैज नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन कॉ। एग्रीकल्चर बिगेन टू agriculture began to replace the rearing of cattle, ठीक है। land had now become more valuable than cow. agriculture began to replace the rearing of cattle, ठीक है। पहले गाय को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कॉ के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग ऋग वैदिक केस? कॉ के लिए अघन वर्ड का यूज किया गया था, दैट इज नॉट टू बी किल्ड, ठीक है। इन ऋग वैदिक केस, दोज हु किल्ड और इंजर्ड कॉ विल बी आउट फ्रॉम द कंट्री। उन्हें देश से बाहर निकाल दिए जाने की पनिशमेंट दी जाती थी जो गाय की हत्या करते थे ऋग वैदिक केस में, ठीक है। अब क्या हो गया? लैंड हैड नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन कॉ। एग्रीकल्चर बिगेन टू रिप्लेस द रियरिंग ऑफ कैटल, ठीक है। एग्रीकल्चर बिगेन टू रिप्लेस द रियरिंग ऑफ कैटल। The second point is rice, barley, sesame, and wheat were cultivated. Rice, barley, sesame
and wheat were cultivated. The second point is rice, barley, sesame and wheat were cultivated. ठीक है, and wheat were cultivated. ठीक है, राइस, बार्ली, सीसम एंड व्हीट वेयर कल्टीवेटेड. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड एडवांस, प्रोडक्शन ऑफ गुड एडवांस. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एडवांस्ड. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड एडवांस्ड, गुड्स एडवांस्ड एज इंडिकेटेड बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड एडवांस्ड एज इंडिकेटेड बाय न्यू ऑक्यूपेशन. ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय न्यू ऑक्यूपेशन एंड दे आर कारपेंटर, स्मिथ, टैनर्स, वेवर्स, पॉटर्स एंड ग्राइंडर्स ऑफ कॉर्न. ठीक है, राइस, बार्ली, सीसम एंड व्हीट वेयर कल्टीवेटेड. क्रॉप राइस, बार्ली, सीसम एंड व्हीट वेयर कल्टीवेटेड. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एडवांस्ड एज इंडिकेटेड बाय न्यू ऑक्यूपेशन एंड दीज आर like carpenter, and these are like carpenter. ठीक है, smith, tanners, weavers and grinders of corns were there. ठीक है, and grinders of corn were there. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड एडवांस्ड एज इंडिकेटेड बाय न्यू ऑक्यूपेशंस. ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा देखो, मैंने बताया भी था ऑलरेडी. ठीक है, ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज आयरन वाज डिस्कवर्ड. आयरन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज. आयरन was discovered during later Vedic age. मैंने बताया भी था during later Vedic age iron was discovered. ठीक है, आयरन कब डिस्कवर हुआ था? जाकर हमारा 1000 बिफोर क्राइस्ट के अराउंड हुआ था. ठीक है, which is also known as period of later Vedic age. ठीक है, इसे आयरन एज भी कहा जाता है. ऋग वैदिक पीपल were not familiar with iron, they were familiar with copper, gold and silver. ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आयरन की खोज हो चुकी थी, तो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा कंसिडरेबल एडवांस्ड, कंसिडरेबल एडवांस्ड, considerable advance was made in the knowledge of metals. ठीक है, considerable advance क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है, तो considerable advance was and the Greek Vedic people were not familiar with iron, they were familiar with copper, gold and silver. ठीक है, considerable advance was made in the knowledge of metals. ठीक है, considerable advance was made in the knowledge of metals. Considerable advance was made in the knowledge of metals. ठीक है, mention of tin, mention of tin, silver and iron. Mention of tin, silver and iron apart from gold and silver. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एंड सिल्वर की डिस्कवरी कब हुई थी? वो ऋग वैदिक एज में हुई थी, और लेटर वैदिक एज में जाकर आयरन की डिस्कवरी हुई है. ठीक है, कंसिडरेबल एडवांस वाज मेड इन द नॉलेज ऑफ मेटल. ठीक है, मेंशन ऑफ टीन, सिल्वर एंड आयरन अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड कॉपर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड कॉपर, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड कॉपर. देखो, ये आयरन जो है, ये आयरन को वैदिक टेक्स्ट में, आयरन को वैदिक टेक्स्ट में श्याम अयश, ये नोट कर लेना, ये फैक्ट्स है. आयरन को ये पूछा जाएगा एग्जाम को, आयरन को वैदिक टेक्स्ट में श्याम अयश एंड लोहित अयश भी कहा जाता था. क्या कहा जाता था? श्याम अयश एंड लोहित अयश. ठीक है,
आयरन इज मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट एज श्याम अयस एंड लोहित अयस, ठीक है। आयरन इज मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट एज श्याम अयस एंड लोहित अयस, ठीक है। ये नोट कर लेना, डिक्टेट कर रहा हूं। आयरन इज मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट एज श्याम अयस एंड लोहित अयस, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट वाज देयर वाज एविडेंस regarding the organization of merchants. There was evidence regarding the organization of merchants, ठीक है। regarding the organization of merchants, ठीक है। there was the evidence regarding the organization of merchants, ठीक है। organization of merchants, there was evidence regarding the organization of merchants, there was evidence regarding the organization of merchants, ठीक है। अब देखो इसे, इस पीरियड को PGW भी कहा जाता है, पेंटेड ग्रीव वेयर, ठीक है। पेंटेड ग्रीव वेयर, पेंटेड ग्रीव वेयर, ठीक है। पेंटेड ग्रीव वेयर, ठीक है। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज PGW, पेंटेड ग्रीव वेयर। और ऋग्वेदिक केस को OCP, लेटर वेदिक केस को पेंटेड ग्रीव वेयर भी कहा जाता है, PGW, लेटर वेदिक केस को, ठीक है। लेटर वेदिक। और ऋग्वेदिक केस को OCP, ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी, ठीक है। ऋग्वेदिक केस को OCP, ऋग्वेदिक OCP, ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी, ठीक है। ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी। ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी, तो ठीक है। हमारा इकोनॉमी भी कंप्लीट हो गया लेटर वेदिक केस में। सारा पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया, रिलीजन, इकोनॉमी, सोसाइटी, ज्योग्राफी। ऋग्वेदिक केस का भी तो हमारा वैदिक केस कंप्लीट हो चुका है। अब नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट वैदिक केस हमारा, और पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे पॉइंट्स मैंने करवा दिए हैं आपको। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा इसमें, ठीक है। और फिर हम लोग एक क्लास, एक लेक्चर में और देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे ऋग्वेदिक केस के रिलीजन को लेटर वेदिक केस के रिलीजन से, वहाँ के सोसाइटी को लेटर वेदिक केस के सोसाइटी से, ठीक है। वो हमारा अलग से लेक्चर होगा। अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। फिर हम लोग देखते हैं अब इमरजेंस ऑफ जनपदार्थ, ठीक है। इसे नोट करो। तो हम लोग देखते हैं इमरजेंस ऑफ जनपदार्थ। नोट करो इसे। फिर हम लोग देखते हैं इमरजेंस ऑफ जनपदार्थ, इमरजेंस ऑफ जनपदार्थ। चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। लैंड हैड नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन कॉ। कॉ के लिए मैंने बताया था किस वर्ड का यूज किया गया, अघन, ठीक है। ऋग्वेदिक केस में कॉ के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है, अघन, ठीक है। अघन, दैट इज नॉट टू बी किल्ड, दैट इज नॉट टू बी किल्ड। इस पीरियड में जो गाय की हत्या करते थे उन्हें देश से निकाल दिया जाता था। बहुत ही कड़ा पनिशमेंट दिया जाता था जो गाय की हत्या करते थे इस पीरियड में, ठीक है। जो killed or injured cause will be all from the country, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं इमरजेंस ऑफ जनपदार्थ। इसे इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लो जल्दी इसे। राइस, बार्ली, बीन्स, शीशम एंड व्हीट वेयर कल्टीवेटेड, ठीक है। इसे PGW भी करते हैं, पेंटेड ग्रीव वेयर, ठीक है। और ऋग्वेदिक इसको OCP, ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी, ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी, ठीक है। सारा पॉइंट कवर हो चुका है, ठीक है। और आयरन को क्या कहा जाता है वैदिक टेक्स्ट में, श्याम अयस और लोहित अयस। आयरन इज मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट एज श्याम अयस एंड लोहित अयस, ठीक है। आयरन इज मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट एज श्याम अयस एंड लोहित अयस, ठीक है।
चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं अब। चलो वो देखते हैं अब इमरजेंस ऑफ जनपदास, ठीक है, इमरजेंस ऑफ जनपदास, इमरजेंस ऑफ जनपद, ठीक है, इमरजेंस ऑफ जनपद, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाजनपद। कितने हैं? 16, ठीक है, 16 महाजनपद, ठीक है, महाजनपद। देखो अभी हम लोग किस पीरियड के अराउंड है? वी आर इन द 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है, अभी हम लोग 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में है, ठीक है, और इस पीरियड की हिस्ट्री को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। देखो वैदिक एज खत्म होने तक, वैदिक एज खत्म होने तक, वैदिक एज के लास्ट तक हमारे पास एक स्टेब्लिश सिविलाइजेशन हो गई थी। वी हैव अ स्टेब्लिश सिविलाइजेशन टिल द लास्ट ऑफ वैदिक एज, ठीक है, स्टेब्लिश सिविलाइजेशन थी हमारे पास। यहां पे आयरन की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है, आयरन, एग्रीकल्चर भी होने लगा था, ठीक है, आयरन भी डिस्कवर हो चुका था, एग्रीकल्चर भी होने लगा था, ठीक है, फायर की भी डिस्कवरी हो चुकी थी। फायर की डिस्कवरी तो बहुत पहले हुई थी। तो डेली यूज में जो जो काम आता है सब चीज की डिस्कवरी हो चुकी थी, सारे चीज की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो हमारे पास एक स्टेब्लिश सिविलाइजेशन आ चुका था। तो इमरजेंस ऑफ जनपद, ठीक है, तो छोटे छोटे जनपद इकट्ठे होकर बनने लगे जो महाजनपद कहलाए, ठीक है, क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद की इंफॉर्मेशन मिलती है, 16 महाजनपद की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट से, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अंगुत्र निकाय, अंगुत्र, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्र निकाय, ठीक है। भागवती सूत्र, एंड जैन टेक्स्ट महावस्तु, एंड जैन टेक्स्ट, एंड जैन टेक्स्ट महावस्तु, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्र निकाय, भागवती सूत्र, जैन टेक्स्ट महावस्तु, ठीक है। प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास, ठीक है, प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्र निकाय, भागवती सूत्र एंड जैन टेक्स्ट महावस्तु प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास, प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास, ठीक है, प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। हम लोग देखते हैं कौन कौन से महाजनपदास हुआ करते थे उस टाइम पे 6th सेंचुरी BC, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। द फर्स्ट वन इज अंग, द फर्स्ट वन इज, देखो इसे पार्ट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पार्ट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। जो प्रेजेंट में देखा जाए तो, अगर प्रेजेंट में हम लोग देखें तो स्टेट वाइज, तो बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। प्रेजेंट स्टेट वाइज देखें तो बिहार में कितने महाजनपद थे? 3, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 7, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 7। अभी तो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश है, वहां पर 7 महाजनपद हुआ करते थे। जो प्रेजेंट बिहार है वहां पर 3 महाजनपद हुआ करते थे। दिल्ली 1, राजस्थान 1,
राजस्थान 1, मध्य प्रदेश 1, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट में कितना हो गया 1, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13, 13 + 1 14, कितने हो गए टोटल 14 हो गए, टोटल 14 हो गए। अब जो रिमेनिंग 2 है हमारा वो कहाँ था, प्रेजेंट पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उस टाइम पे इंडिया का ये पार्ट था, प्रेजेंट जो है वो पाकिस्तान में है। प्रेजेंट के पाकिस्तान में कितना है 2, ठीक है। कितने हो गए 16 हो गए, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13, 13 14 एंड 2 16, कितने हो गए 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। कितने हो गए 16 महाजनपद हो गए। अब देखो यहाँ से हमारे काम का क्या चीज है, हमारे काम का चीज है सारे महाजनपद को हम लोग देखते हैं, उसके बाद उसके कैपिटल को देखते हैं, और प्रेजेंट में वो किस पार्ट में है उसे भी देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से, ठीक है। तो मैं लिस्ट एक चार्ट बनाता हूँ 16 महाजनपद का, ठीक है। उस चार्ट को नोट कर लेना और मैं ये रिमेंबर भी करवा दूंगा यहीं पे। चलो हम लोग बनाते हैं। बिहार में कितने हो गए 3 हो गए, यूपी में 7, दिल्ली में 1, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, वेस्टर्न पार्ट 1 that is equal to 14 and 2 from Pakistan that is equal to 16, and the list of 16 Mahajanpad is mentioned in Buddhist text Anguttara Nikaya and Mahavastu and Jain text Bhagavati Sutra, ठीक है। Jain text Bhagavati Sutra present the list of 16 Mahajanpad during 6th century before Christ, after the end of Vedic age, after the end of Vedic age, ठीक है, after the end of Vedic age। तो हम लोग देखते हैं, लिस्ट बना रहा हूं मैं 16 महाजनपद का। कैपिटल और प्रेजेंट में वो किस पार्ट में है उस पार्ट को हम लोग को देखना है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं हमारे पेपर में। तो फर्स्ट वन इज अंग महाजनपद, द फर्स्ट वन इज अंग महाजनपद, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कैपिटल, कैपिटल, चलो कैपिटल, ठीक है। द फर्स्ट वन इज अंग महाजनपद, द फर्स्ट वन इज अंग महाजनपद, ठीक है। अंग, ठीक है। अंग जो है ये प्रेजेंट में कहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार। अंग इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ, प्रेजेंट में कहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार। इसकी कैपिटल कहां थी, कैपिटल थी इसकी चंपागिरी, कैपिटल कहां थी चंपागिरी, कैपिटल इज चंपा, ठीक है। कैपिटल इज चंपा। अंग कहां है प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार एंड इस कैपिटल इज चंपा, ठीक है। कैपिटल क्या थी इसकी चंपा। सेकेंड वन इज मगध, सेकेंड वन इज मगध, द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ड्यूरिंग 6th century बिफोर क्राइस्ट। मगध इज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ड्यूरिंग द 6th century बिफोर क्राइस्ट। अगर प्रेजेंट में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया एंड नालंदा इन बिहार, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया एंड नालंदा इन बिहार, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया, नालंदा इन बिहार। अब देखो इसकी कैपिटल जो है वो समय समय के साथ बदलती रही। जितने भी किंग आए उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार इसकी कैपिटल को बना के रखा था। द फर्स्ट वन इज गिरिवराज दैट इज आल्सो कॉल्ड एज राजगीर एट दैट टाइम। द फर्स्ट वन इज गिरिवराज दैट इज आल्सो कॉल्ड एज राजगीर एट दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज राजगीर एंड एट दैट टाइम इट इज आल्सो नोन एज गिरिवराज, ठीक है। गिरिवराज एंड राजगीर। अब देखो ये कैपिटल किसने बनाया था, ये कैपिटल बनाया था बिंबिसार ने, ठीक है। किंग का भी मेंशन कर लो, अभी किंग जब आएगा तो वहां बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन कर लो ये कैपिटल किसने बनाया था, बिंबिसार ने, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज वैशाली, वैशाली, द सेकेंड वन इज वैशाली। ये कैपिटल किसने बनाया था, कालाशोक ने, ठीक है। ये कैपिटल किसने बनाया था, कालाशोक ने, ठीक है। कालाशोक ने, ठीक है।
द थर्ड वन इज पाटलिपुत्र, थर्ड वन इज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कैपिटल किसने बनाया था? ये अपने सुविधा अनुसार इसकी कैपिटल बनाते थे। इसकी कैपिटल समय समय के साथ बदलती रही। 3 कैपिटल है हमारे पास, राजगीर, वैशाली एंड पाटलिपुत्र। राजगीर किसने बनाई थी? बिंबिसार ने बनाई थी। वैशाली किसने इसकी कैपिटल बनाई थी? कालाशोक। एंड थर्ड वन इज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? उज्जैन ने, ठीक है। पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल उज्जैन ने बनाई थी और शिशुनाग ने, ठीक है। उज्जैन एंड शिशुनाग, उज्जैन एंड शिशुनाग। द थर्ड वन इज, the third one is वाजी, वाजी। इसकी कैपिटल प्रेजेंट में अगर पूछा जाए तो पार्ट इसका कौन सा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड वैशाली इन बिहार। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड वैशाली इन बिहार, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड वैशाली इन बिहार। मुजफ्फरपुर एंड वैशाली इन बिहार। इसकी कैपिटल कौन सी थी? इसकी कैपिटल थी विदया, मिथिला एंड वैशाली, ठीक है। 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 तो 3 हो गए बिहार में। बिहार वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अंग की कैपिटल क्या थी? चंपा। द सेकंड वन इज मगध। मगध का बहुत सारा कैपिटल है। द फर्स्ट वन इज राजगीर, सेकंड वन इज वैशाली एंड थर्ड वन इज पाटलिपुत्र। द थर्ड वन इज वाजी। वाजी की कैपिटल क्या है? विदया, मिथिला और वैशाली। तो 3 हमारा बिहार में था। 3 फ्रॉम बिहार, 3 फ्रॉम बिहार आउट ऑफ 16। 3 फ्रॉम बिहार आउट ऑफ 16, ठीक है। 3 फ्रॉम बिहार आउट ऑफ 16। चलो इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। यूपी वाला पार्ट, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट देखते हैं। 3 फ्रॉम बिहार आउट ऑफ 16। चलो इसे छापो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अंग, मगध और वाजी। अंग, मगध और वाजी। अंग की कैपिटल कौन थी? चंपा, ठीक है। मगध की गिरिराज, राजगीर, वैशाली एंड पाटलिपुत्र। द थर्ड वन इज वाजी। वाजी कैपिटल विदिया, मिथिला एंड वैशाली, ठीक है। नोट करो इसे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। 3 फ्रॉम बिहार आउट ऑफ 16। 3 फ्रॉम बिहार आउट ऑफ 16। 16 महाजनपद थे जिसमें 3 बिहार में थे, ठीक है। और यूपी वाला, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वाला, जहाँ पर कौन कौन सा महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। इसे इरेज कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 7 फ्रॉम उत्तर प्रदेश आउट ऑफ 16, ठीक है। 7 फ्रॉम उत्तर प्रदेश आउट ऑफ 16। द फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वन इज मल। द फर्स्ट वन इज मल। मल बोला जाए तो मल कहां था? यहीं पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जब बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। मल बोला जाए तो प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती। डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थ नगर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। एंड सिद्धार्थ नगर प्रेजेंट में किस पार्ट में था? ये मल। डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थ नगर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थ नगर। इसकी कैपिटल बोली जाए तो कौन सी थी? कुशीनारायण पावा, ठीक है। इसकी कैपिटल कौन सी थी? कुशीनारायण पावा, कुशीनारायण पावा, ठीक है। कुशीनारायण पावा। मल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थ नगर इन उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल कुशीनारायण पावा। द सेकेंड वन इज काशी। द सेकेंड वन इज काशी। ये तो सबको पता ही होगा कौन सा पार्ट है? ये वाराणसी वाला पार्ट है, ठीक है। काशी, वाराणसी वाला पार्ट। इसकी कैपिटल भी वाराणसी ही थी। इसकी कैपिटल भी क्या थी? वाराणसी, ठीक है। इसकी कैपिटल भी क्या थी? वाराणसी।
द थर्ड वन इज कौशल, द थर्ड वन इज कौशल, द थर्ड वन इज कौशल। जहां पे एक किंग थे प्रसन्नजीत, यहाँ पर कौन से थे? किंग प्रसन्नजीत उनका नाम था, अभी बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा मगध तो, ठीक है। प्रसन्नजीत यहाँ के एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किंग हुआ करते थे, प्रसन्नजीत, ठीक है। प्रसन्नजीत, कौशल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ विजिबल तो हो रहा है ये बोर्ड मेरा, चलो विजिबल तो हो रहा है। कौशल, ठीक है, कौशल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद एंड फैजाबाद, गोंडा एंड बहराइच, डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, गोंडा एंड बहराइच, डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, गोंडा एंड बहराइच, ठीक है। नॉर्थ कौशल, देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड था, नॉर्थ कौशल, नॉर्थ कौशल, नॉर्थ कौशल, इसकी कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड थी। नॉर्थ कौशल इज श्रावस्ती, ठीक है, नॉर्थ कौशल की कैपिटल श्रावस्ती, ठीक है। एंड साउथ कौशल इज अयोध्या, ठीक है, साउथ कौशल इज अयोध्या, साउथ कौशल इज अयोध्या, ठीक है, साउथ कौशल इज अयोध्या, ठीक है, साउथ कौशल इज अयोध्या। The fourth one is Vats. The fourth one is Vats. District of Mirzapur and district of Mirzapur and Allahabad. District of Mirzapur and Allahabad in उत्तर प्रदेश। प्रेजेंट में बोला जाए तो वत्स, वत्स ये कहाँ था प्रेजेंट में? प्रेजेंट के किस पार्ट में? डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्जापुर एंड इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। मिर्जापुर, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्जापुर एंड प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी। इसकी कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी, ठीक है, कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी। 4 हो गया। फिफ्थ हम लोग देखते हैं। द फिफ्थ वन इज चेदी। द फिफ्थ वन इज चेदी, ठीक है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड। इसकी कैपिटल क्या थी? शक्तिमती और सोतीवती, ठीक है, चेदी, बुंदेलखंड। इसकी कैपिटल क्या थी? शक्तिमती एंड सोतीवती, ठीक है, शक्तिमती एंड सोतीवती, शक्तिमती एंड सोतीवती, ठीक है, शक्तिमती एंड सोतीवती, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर इरेज करूंगा मैं। 3 और रिमेनिंग रह चुके हैं, 2 रिमेनिंग है हमारे, ठीक है, 5 7 है इसमें, इसे जल्दी नोट करो। चलो इधर ही देखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जो रिमेनिंग स्पेस है। द सिक्स्थ वन इज पंचाल, ठीक है, द सिक्स्थ वन इज पंचाल, द सिक्स्थ वन इज पंचाल, ठीक है। दैट इज वेस्टर्न यूपी। प्रेजेंट में बोला जाए तो वेस्टर्न यूपी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी, रुहेलखंड, ठीक है, वेस्टर्न यूपी, रुहेलखंड, ठीक है। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड था। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ पंचाल, ठीक है, द फर्स्ट वन इज नॉर्थ पंचाल। इसकी कैपिटल क्या थी? अही छत्र, ठीक है, नॉर्थ पंचाल, अही छत्र, ठीक है। साउथ पंचाल, कंपिल, साउथ पंचाल, कंपिल, ठीक है। पंचाल प्रेजेंट वेस्टर्न यूपी, कैपिटल नॉर्थ पंचाल अही छत्र एंड साउथ पंचाल इज कंपिल, ठीक है। 7th वन इज शूरसेन, 7th वन इज शूरसेन, ब्रजमंडल,
शूरसेन ब्रजमंडल, कैपिटल मथुरा, कैपिटल इज मथुरा, ठीक है, कैपिटल इज मथुरा। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 7, ठीक है, 7 फ्रॉम यूपी, 3 फ्रॉम बिहार, 7 + 3 = 10, ठीक है। अब हमारे कितने रिमेनिंग रह गए? 6 रिमेनिंग रह गए, 7 यूपी में, 3 बिहार में, ठीक है, 10 हो गए, 6 हमारे रिमेनिंग है, ठीक है। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लो इसे। मल, मल की कैपिटल क्या है? कुशीनारायण पावा, प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, काशी, काशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी, कौशल, कौशल डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, गोंडा एंड बहराइच, नॉर्थ कौशल श्रावस्ती, साउथ कौशल अयोध्या, ठीक है। फोर्थ वन इज वत्स, वत्स प्रेजेंट में कहा है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रयागराज एंड मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल क्या है? कौशंबी, ठीक है। चेदी, चेदी शक्तिमती और सोतीवती कैपिटल, प्रेजेंट कौन सा एरिया है? बुंदेलखंड वाला पार्ट, प्रेजेंट कौन सा पार्ट है? बुंदेलखंड वाला पार्ट है, ठीक है। 6 वन इज पंचाल, पंचाल वेस्टर्न यूपी, रोहिलखंड, कैपिटल नॉर्थ पंचाल, अहिचत्र, साउथ पंचाल इज कंपील, ठीक है। सूरसेन ब्रजमंडल, मथुरा कैपिटल, ठीक है। 7 हो गए यूपी में, 10 हो गए हमारे, 6 और रिमेनिंग आ गए। तो इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। मल, मल की कैपिटल क्या है? कुशीनारायण पावा, महात्मा बुद्ध का मृत्यु वहीं पे हुआ था। जब बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड वन इज कौशल, कौशल डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, गोंडा एंड बहराइच उत्तर प्रदेश, नॉर्थ कौशल श्रावस्ती, साउथ कौशल कैपिटल अयोध्या। थर्ड वन इज वत्स, वत्स किस प्रेजेंट में किस पार्ट में है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्जापुर एंड प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल क्या थी? कौशंबी, कैपिटल क्या थी? कौशंबी, ठीक है। ये वत्स काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। वत्स हो गया, इसमें सारा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, इसमें सारा इंपॉर्टेंट ही है, सातों याद करना है हमें। कभी कभी क्या होगा? कैपिटल पूछ लिया जाएगा इसका, कभी मैच मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको याद करना है सारे कैपिटल। वत्स की कैपिटल क्या है? कौशंबी, ठीक है। वत्स की कैपिटल क्या है? कौशंबी। चेदी, चेदी की कैपिटल क्या थी? शक्तिमती और सोतीवती, प्रेजेंट में पार्ट बोला जाए तो बुंदेलखंड। 6 वन इज पंचाल, ठीक है। पंचाल क्या है? वेस्टर्न यूपी है प्रेजेंट में, और नॉर्थ पंचाल अहिचत्र, साउथ पंचाल कंपील, ठीक है। 7th वन इज सूरसेन, सूरसेन ब्रजमंडल वाला पार्ट, ठीक है। कैपिटल क्या थी इसकी? मथुरा, कैपिटल क्या थी? मथुरा, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर इरेज करता हूं मैं, आगे ऐसे भी देखते हैं हम लोग। चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं। अब रिमेनिंग जो हमारा 6 है वो देखते हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो 6 है वो देखते हैं हम लोग। तो पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा कुरु, कुरु, इंद्रप्रस्थ। कुरु जो है इसकी कैपिटल क्या थी? कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। कुरु, कुरु की कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ, 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 कुरु इंद्रप्रस्थ, दिल्ली एंड हरियाणा, ठीक है। ये प्रेजेंट में कौन सा पार्ट था? दिल्ली एंड हरियाणा, ठीक है। दिल्ली एंड हरियाणा। एंड द सेकेंड वन इज राजस्थान वाला कौन सा था? राजस्थान वाला है मत्स्य, राजस्थान वाला है मत्स्य, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलवर, भरतपुर एंड जयपुर, ठीक है। अलवर, भरतपुर एंड जयपुर, ठीक है। अलवर, भरतपुर एंड जयपुर। कैपिटल बोली जाए इसकी तो कौन सी है? विराटनगर, ठीक है। विराटनगर, ठीक है। विराटनगर, ठीक है।
थर्ड वन इज वेस्टर्न वाला पार्ट हमारा अशमक, बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी रिवर, ठीक है, बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी रिवर, ठीक है, बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी रिवर, ठीक है। कैपिटल कोटली एंड पोतन, ठीक है, कोतली एंड पोतन, ठीक है। The fourth one is मध्य प्रदेश वाला पार्ट, अवंती, ठीक है, नॉर्थ अवंती उज्जैन, साउथ अवंती महिष्मती, ठीक है, महिष्मती, ठीक है, नॉर्थ अवंती उज्जैन एंड साउथ अवंती इज महिष्मती, ठीक है। मालवा, प्रेजेंट में कौन सा है, मालवा पार्ट, मालवा मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, अवंती नॉर्थ अवंती उज्जैन, साउथ अवंती महिष्मती, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज, अब दो पाकिस्तान में है अभी प्रेजेंट में, द फिफ्थ वन इज गंधार, कैपिटल इसकी तक्षशिला, कैपिटल इज तक्षशिला, ठीक है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, बताऊंगा अभी, तक्षशिला। सिक्स्थ वन इज कंबोज, हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंट में हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये दोनों पाकिस्तान में थे, ये दोनों जो है पाकिस्तान में है, आउट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, आउट फ्रॉम इंडिया, आउट फ्रॉम इंडिया। कंबोज हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, कंबोज हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कैपिटल पूछा जाता है, इसकी कैपिटल थी कंबोज हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजापुर, ठीक है, कैपिटल इज राजापुर, राजापुर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, ठीक है, लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, 3 बिहार में, ठीक है, 3 बिहार में कौन कौन से हैं हमारे, फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ एक बार, 3 बिहार में कौन कौन से, अंग, मगध, ठीक है, एंड वाजी, अंग, मगध एंड वाजी, ठीक है, अंग, मगध एंड वाजी। 7 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है हमारा, मल, ठीक है, मल, काशी, कौशल, ठीक है, मल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, ठीक है, पंचाल, ठीक है, शूरसेन, ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर बाकी जो 6 है हमारा, एक दिल्ली में, ठीक है, एक दिल्ली में कौन सा वाला है, कुरु, ठीक है, एक राजस्थान, राजस्थान में कौन सा वाला है, मत्स्य, राजस्थान में कौन सा है, मत्स्य, ठीक है, कौन सा था, मत्स्य, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा था, अवंती, मालवा वाला पार्ट, एक वेस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट में कौन सा है, वेस्टर्न पार्ट में अशमक, वेस्टर्न पार्ट में कौन सा है, अशमक, ठीक है। 2 पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कौन कौन से है, गंधार एंड कंबोज, ठीक है, 2 पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कौन से है, गंधार एंड कंबोज, ठीक है, गंधार एंड कंबोज, तो 16 हो गए, गंधार एंड कंबोज, ठीक है, गंधार एंड कंबोज, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्र निकाय एंड महावस्तु एंड जैन टेक्स्ट भागवती सूत्र,
जैन टेक्स्ट भागवती सूत्र से इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजन पदार्थ, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में क्या देखेंगे, रिलीजन, ठीक है। रिलीजन, रिलीजन में हमें क्या पढ़ना है, रिलीजन में हमें पढ़ना है बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। रिलीजन में क्या पढ़ना है हमें, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। रिलीजन में पढ़ना है हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म, फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा मगध। मगध रिलीजन में पढ़ेंगे हम लोग क्या, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे मगध, ठीक है। फिर हमारा डायनेस्टी स्टार्ट होगा मगध अराउंड 544 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अराउंड 544 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। चलो ये कंप्लीट। अब देखो इसमें एक और चीज है, पहले इसे नोट करो फिर बताता हूँ। देखो ये अंग, मगध, काशी, कौशल, अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, गंधार। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, गंधार, ठीक है। यहाँ पर मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, ठीक है। यहाँ पर मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, ठीक है। यहाँ पर मोनार्कियल गवर्नमेंट थी। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, गंधार। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, गंधार। यहाँ पर मोनार्कियल गवर्नमेंट थी। फिर रिपब्लिकन गवर्नमेंट, रिपब्लिकन गवर्नमेंट इज रिपब्लिकन गवर्नमेंट वाजी, ठीक है। ये कहाँ था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड वैशाली इन बिहार, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड वैशाली इन बिहार, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हम लोग देखेंगे रिलीजन, बुद्धिज्म और जैनिज्म, फिर हम मगध स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। चलो बाय।